हरे कृष्ण डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, जो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए और यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा कनेक्शन अपना बिल्ड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो आज की जो रीडिंग है वो एकादशी पर है कि कृष्णा जी के क्या संदेश है आप सभी के लिए। इस एकादशी पर कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, सो आइए चेक करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर सकूं और आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी भी ऊर्जा जो है वो बैलेंस हो जाती है। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 8 एंड 9 का कार्ड आया है, ठीक है। देखिए नंबर कैसे सीरियल में आए हैं। सो खुश हो जाइए क्योंकि कार्ड्स तो बहुत ही खूबसूरत है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू श्री गणेश। ओके, द मैजिशियन एंड हर्मिट का कार्ड है। ओके, 1 कार्ड और चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं और क्या मैसेज है। 1 कार्ड और चाहिए मुझे। थैंक यू कृष्णा, मदद कीजिए, 1 कार्ड और दीजिएगा प्लीज़, हेल्प कीजिए कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बॉटम डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कृष्णा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कृष्णा जी के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस भेजी है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके जब भी कोई ऐसा यूनिवर्स की तरफ से कोई डाउनलोड हो तो आप लोगों तक आपका मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले बात जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा था, सो कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि ये एकादशी पर आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो ये है कि आपने जो एकांतवास गुजारा है, आपने जो अकेलापन गुजारा है, आप जो अकेला रहे हैं, आपने बहुत ज़िंदगी, बहुत लाइफ अपनी जो है वो अकेले गुजार दी है। काफ़ी लंबे समय से, लंबा टाइम पीरियड, मुझे यहाँ पर 9 ईयर हो सकते हैं, 8 ईयर हो सकते हैं यहाँ, लेकिन 9 की ज़्यादा ऊर्जा आई है। सो मुझे 9 ईयर या 8 साल या 9 साल पुराना कुछ ऐसा आपके साथ कुछ टॉवर मोमेंट क्रिएट हुआ था, कुछ ऐसा आपको झटका लगा था जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो डिसबैलेंस हो गया। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी सिचुएशन घटित कि आप अकेले हो गए, आपको मतलब दुनिया से विश्वास उठ गया, आपका जो हृदय था वो छल्ली हो गया और आपको समझ नहीं आई कि आपके साथ आखिर ये हुआ क्यों, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, आप बैलेंस नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा जगह पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इमोशन वाले इतने कार्ड्स नहीं है, कप की यहाँ पर रीडिंग नहीं है, बट फिर भी मुझे यहाँ पर कप्स की ऊर्जा आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे और आप हमेशा दूसरों पर बहुत ज़्यादा अधिक ट्रस्ट करते थे। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि अब कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने आप को अपने पर काम करके, आपने जो पास्ट में एकांत अकेला जो पल आपने गुजारा है, आप जो अकेला रहे हैं, सो उससे क्या हुआ है, आपकी एनलाइटमेंट हुई है। मतलब आपके भीतर की जो रोशनी है वो जागृत हुई है, आपकी आत्मा जो है वो जागृत हुई है और आपके भीतर की जो क्षमताएं हैं, जो आपके भीतर का ज्ञान है, जो भीतर की आपकी जो आत्मा में यहाँ पर कहूँगी कि आपके भीतर की जो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो दबी पड़ी थी, जिनका आपको शायद आभास नहीं था, अब आपकी अलाइनमेंट हुई है। अब आपको कृष्णा ने क्या किया है इस एकादशी पर, यूनिवर्स एक कृष्णा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आप बैलेंस हो चुके हैं। आपके जीवन में जो भी बुरा समय था अब वो जा चुका है, अब दोबारा आपका पास्ट आपके साथ कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। अब आपके जीवन में कुछ ऐसे ही लोग आएंगे जो आपकी तरह के सोल के होंगे। अब आपको हर दुविधाओं से निकाला गया है। कृष्णा आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग थे जो आपके लिए आपके वेल विशर नहीं थे, जो आपके लिए उचित नहीं थे, जिन लोगों के मन में जो
जो छल कपट था, जिन लोगों के मन में आपके लिए बुरे भाव थे, जिन लोगों के मन में आपके लिए बुरे विचार थे, उन लोगों को आपके जीवन से निकाल दिया गया है। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो आपकी मनी पर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रखते हैं, जो आपके फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रखते हैं। उनके मन में ये होता है कि आपसे बस सब कुछ छिन जाए, मतलब सब कुछ उनको मिल जाए, आपके भाग्य का भी उनको मिल जाए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कृष्णा जी आपके साथ है और कृष्णा जी ने अब आपको, देखिए द हर्मिट के नीचे बिल्कुल मैजिशियन का कार्ड है। कृष्णा जी अब आपको बोल रहे हैं कि आप इस ऊर्जा में हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में अपने लक को आजमाना चाहते हैं, आप जो भी प्लान करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। बस अपने लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ और इस 3D वर्ल्ड के साथ खुद को अलाइन फील कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही बैलेंस का था, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब देखिए, मैजिशियन का एक हाथ ऊपर है, आसमान की तरफ है, और एक हाथ जो है वो ज़मीन की तरफ है। मतलब उसका बैलेंस जो है वो यूनिवर्स और 3D वर्ल्ड के साथ कनेक्शन जो है, अलाइनमेंट जो है वो बन चुकी है। कैसे? आपकी जो यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन है वो किस तरह बना है, क्योंकि आपका ट्रस्ट जो है, आपका विश्वास जो है यूनिवर्स पर, वो और ज़्यादा दृढ़ हो गया है और 3D वर्ल्ड के अपने इमोशंस को पहचानना स्टार्ट कर दिया है। पास्ट में आप बहुत जल्दी जो है लोगों पर ट्रस्ट करते थे और फिर कहीं ना कहीं निराशा आपके हाथ लगती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने लोगों के रियल फेसेस को पहचानना शुरू कर दिया है। अब आपने खुद पर इतना ज़्यादा वर्क किया है कि अगर आपके सामने खड़ा होकर कोई आपसे झूठ बोलने की चेष्टा करेगा तो आपके अंतर मन आपको आवाज़ दे देगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान किस इमोशन में आपके साथ बात कर रहा है, क्या वो सत्य कह रहा है या क्या वो झूठ कह रहा है। सो आप इस चीज़ को पहचानने के काबिल बन चुके हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों की क्लैरिटी मिल चुकी है जो आपके साथ छल करते थे, और आपने कहीं ना कहीं उन लोगों से अपना जो नाता है वो तोड़ लिया है। आपने उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर ली है। आप ना ही उनसे बात करते हैं और ना उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। आपको कृष्णा जी की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है, बहुत ज़्यादा आपको जो है क्लैरिटी मिली है। अब आप एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर आप जानते हैं कि आपको कौन से समय पर क्या कार्य करना है और किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर ट्रस्ट नहीं करना है। 8 नंबर का कार्ड है। सो 8 नंबर का 8 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके जीवन में शीघ्रता से या तो कोई पर्सन आ रहा है जो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जिसके साथ मिलकर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसा कुछ क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, और मैजिशियन क्या करता है? क्रिएटिव करता है, कुछ क्रिएशन करता है, कुछ नई चीज़ों का इजाद करता है। आपकी भी ऊर्जा मुझे ऐसा लग रही है कि आप भी कुछ क्रिएटिव हो सकता है, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ टैलेंट्स हैं आपके अंदर जिनको आप अभी तक जान नहीं पाए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कहाँ ऐसा कर सकता हूँ या मुझसे ये कैसे होगा। तो आपके साथ जो है वो कुछ ऐसा परिवर्तन, ऐसी शिफ्ट आपके जीवन में आने वाली है। इस एकादशी के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि आपके जीवन में आपको कोई मार्ग मिलेगा, आपको कोई साइन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपको मालूम होने वाला है कि आप अपने जीवन में करने क्या वाले हैं या आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो भी दुविधाएं थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपने मैं यहाँ पर ये चीज़ कह सकती हूँ कि अब आपने नो कहना सीख लिया है लोगों को। अब आपकी ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आपको लगता है कि ये कार्य नहीं करना है, तो मतलब आपने उन चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देना सीख लिया है। पहले आप बिना मन के भी लोगों की खुशी के लिए हर चीज़ में एग्री कर जाते थे, बट अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपने अपने अंदर झांका है। ये आँखों पे जो पट्टी इस इंसान के बंधी है, ये आप हैं। आपने आँखों में पट्टी नहीं बांधी है, आपने आँखें बंद करके मेडिटेशन किया है, और मेडिटेशन के बाद आपने अपने अंतर मन को जाना है कि आपका अंतर मन आपको क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपकी आत्मा की क्या डिमांड है, आपकी आत्मा आपसे क्या करवाना चाहती है, क्या कहना चाहती है। सो आपने खुद के साथ अपनी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बिल्ड की है, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है। आपकी मेच्योरिटी अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अब इमोशनली इतने ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं कि अब आपके इमोशंस को कोई तोड़ नहीं सकता। पहले आपके सामने कोई 2 आंसू बहाता था तो आप उसके इमोशंस में बह जाते थे, बट अब नहीं। अब जो रियल होगा, जो सत्य होगा, आप उसी के साथ खड़े रहेंगे। आप पास्ट में भी ऐसे ही थे, लेकिन आप झूठ को भी सत्य समझ लेते थे, लेकिन अब आप सिर्फ सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका जो नाम है वो रोशन होने वाला है। दुनिया आपको आपके नाम से जानेगी। आपके जीवन में आप एक स्टार सीड हैं। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। आप गो विद द फ्लो चल रहे हैं, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है
कि आप अब दुनिया पर छाने वाले हैं, आप दुनिया को अपना असली जो फेस है वो दिखाने वाले हैं। आप एक स्टार सीड हैं। हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है, लोगों ने आपको आगे बढ़ने से रोका है, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टार का कार्ड है जो हमें नेम, फेम और सक्सेस के बारे में बताता है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमें ग्रोथ के बारे में बताता है। द म्यूजिशियन का कार्ड भी हमें ग्रोथ के बारे में बताता है। सो आपकी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक तो आपकी सोल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, आपने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर अब आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी जर्नी पर आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर आपको नेम, फेम, सक्सेस के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। डिवाइन ने अब आपका हाथ पकड़ा है। कृष्णा जी अब आपको कह रहे हैं कि अब आपको वो एक स्टार की तरह देखना चाहते हैं, अब वो आपको एक स्टार बनाने वाले हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें चाहते थे, जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते थे, आप अपना नाम बनाना चाहते थे, आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जो न्याय करे, जो लोगों के पक्ष में, जो लोग दुखी हैं, जो लोग किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है, उनके जीवन में अंधकार है। सो यहाँ पर आप नीडी पीपल की मदद करना चाहते थे, सो वो भी आप करेंगे, क्योंकि आपको कृष्णा जी ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। सो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं सो नंबर मेरा बायो में है, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। बताइए और क्या मैसेज है, बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, फॉल्टलेस का कार्ड है आपके लिए, थैंक यू। ओके, टॉलरेंट का कार्ड है आपके लिए, थैंक यू। मैंने आपसे पहले ही कहा, आपने बहुत कुछ फेस किया है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो अपने जीवन में कष्टों को झेला है। सो कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओ थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। आपका धैर्य बहुत है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं अपने कार्य में ना। अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा भी हुआ है सो फिर भी आपने दूसरों को बुरा कहने की बजाय खुद पर काम किया है, आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, आपकी बर्दाश्त की जो हद है वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने बर्दाश्त क्या किया है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड हो रही है कि जिस तरह एक बच्चा है वो जब स्कूल जाना, ओके सो जिस तरह एक बच्चा है जो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो होता क्या है कि वहाँ पे उसे पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, उसे धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि उसका धैर्य जो है वही उसको आगे कामयाब बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास में अभी पहुँचा ही है और वो 10th के एग्ज़ाम दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे 1 बाय 1 स्टेप करके, एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ना पड़ता है। सो आपके जीवन की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। आपने चाहे लोगों के साथ बहुत अच्छा किया हो बट आपको रिवर्स में आपको उतना अच्छा नहीं मिला है, उतनी ज़्यादा आपके साथ जो लोगों की अच्छाई है वो नहीं रही है। आप ने चाहे अच्छा किया है बट उसके बाद भी आपको लोगों ने गलत ही ठहराया है। फॉल्टलेस का कार्ड है कि आपका अच्छा करना भी कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में वो गलत हो गया, क्योंकि लोगों ने आपको मिस जज किया है, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आप उस सिचुएशन में पहुँच चुके हैं जब आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर चुके हैं, जब आपको मालूम है कि आपको कहाँ पर क्या करना चाहिए था, कहाँ पर आपका जो झुकना था वो जायज़ था और कहाँ पर आपका रुकना जायज़ था। लेकिन आप बिना वजह झुकते गए और बिना वजह ही आप बिना रुके ही आप आगे बढ़ते गए। सो आपका ना रुकना पर कंट्रोल था, ना ही आपका झुकने पर कंट्रोल था। जहाँ नहीं झुकना चाहिए था वहाँ आप झुकते चले गए और जहाँ आपको रुकना चाहिए था वहाँ पे आप चलते चले गए। सो ये कुछ चीज़ें जो थी आपकी ज़िंदगी में डिसबैलेंस हो चुकी थी, लेकिन अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। सिंप्लिसिटी का कार्ड है। सो आप एक साधारण व्यक्ति हैं, ना ही आप कोई ज़्यादा शो ऑफ करने में बिलीव रखते हैं। आप भीतर से भी सुंदर हैं और आप अंदर से भी और बाहर से दोनों साइड से सुंदर हैं, क्योंकि आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपकी जो वेशभूषा है, लोग आपकी वेशभूषा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, अगर फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है।
आप लोगों को इज्जत देना जानते हैं, आपको मालूम है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। बोलने में आप भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ किए हुए का फल जो है वो आपके ईश्वर देंगे। आप बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंस रखने वाले व्यक्ति हैं। आप अपनी खुशियों में सेटिस्फाई रहते हैं, आपको ऐसा नहीं होता कि मुझे ये भी, आप लालच नहीं करते हैं, किसी का हक खाने का आपका वो इच्छुक नहीं होते आपकी, मैं इसका भी हक खा लूँ, मैं उसका भी लूट के खा लूँ, इसको मार दूँ और इसका सब कुछ छीन लूँ। आप ऐसे नहीं हैं, आप खुद से देने वाले, आप खुद के जो दिया हुआ ईश्वर का आपके पास है, आप उसे भी डोनेट करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि आप एक दयावान इंसान हैं, आप एक धार्मिक पुरुष हैं और आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। कृष्णा जी का आपके लिए ये संदेश है यहाँ पर कि आप जो सत्य की राह पर चले हैं, आपके जीवन में जो सत्य का रास्ता आपने चुना है, क्योंकि आपका बहुत बार टेस्ट लिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, बट आपने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा है, आपने हमेशा सत्य का साथ दिया है और आप हमेशा सत्य की राह पर ही आगे चले हैं। सो आपको यहाँ पर कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में आपकी सत्य का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब आप जीवन में जो भी आपने गुड कर्मास किए हैं वो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आप, क्योंकि द म्यूजिशियन का कार्ड आया था, म्यूजिशियन क्या होता है, जो हर चीज़ में परिपूर्ण है, जो हर चीज़ को क्रिएट कर सकता है। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि अब आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है। यस, डेफिनेटली। देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है वो मुझे क्रिएटिविटी का ऊर्जा दे रही थी। सो यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शंस। तो आपको यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है अब उसे एक्शन में लेकर आइए। अब उसे जो भी आप करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, राइटर हैं, कुछ लिखते हैं आप बहुत अच्छा, या फिर आप कुछ, मुझे यहाँ पर लग रहा है पेंटर हैं, कुछ कलर्स के साथ आप कुछ इनोवेटिव करते हैं। सो जो भी आपकी टैलेंट है आपके अंदर, उसका कुछ आपको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, आपको क्रिएशन, यस डेफिनेटली। म्यूजिशियन का कार्ड था, मैं अभी जस्ट आपसे कह रही थी कि आप कुछ क्रिएट, जिस तरह म्यूजिशियन सब कुछ क्रिएट कर सकता है, वो टैलेंट आपके अंदर भी है, आप भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आप एक्शन में अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आइए, क्योंकि ये समय आ चुका है जब कृष्णा जी आपको एकादशी पर गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आपने अपनी एनलाइटमेंट जो है वो कंप्लीट की है। मतलब अब आपने अपने अंदर को पहचाना है, अपनी अंतरात्मा के साथ आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है। हो सकता है किन्हीं बातों को लेकर आप थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, बट आपका अंतर्मन कभी ना कभी आपको ये आवाज़ ज़रूर देता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इट्स टाइम टू प्ले। 17 नंबर कार्ड है, पहला कार्ड 25 नंबर था, दूसरा 17 नंबर कार्ड है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अब सोचने का नहीं, अब करने का समय है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं उन्हें अपने ज़िंदगी में उतारिए और एक्शन लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। समवन न्यू इज़ कमिंग, यही मैसेज मैं आपको 8 ऑफ वैंड्स से दे चुकी हूँ कि या तो कोई आपके जीवन में बहुत जल्दी आ रहा है, आप किसी न्यू रिलेशन में आने वाले हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा क्रिएटिव होने वाला है जो आपने अभी तक कभी सोचा नहीं है। तो अपने माइंड और अपने हार्ट को बैलेंस रखिएगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, आप एक अच्छे चैप्टर की तरफ आगे बढ़े, एक नया अध्याय जो आपके जीवन का वो कृष्णा जी शुरू करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग एकादशी पर कृष्णा जी के कुछ मैसेजेस आप सभी के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, अगर रेजोनेट की है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।